नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन एआरडी न्यूज डिजिटल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, एसडीएम, सांसद, विधायक, महापौर, मंत्रियों के फर्जी हस्ताक्षर से कैसे मध्य प्रदेश खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में फर्जी आदेश निकालकर बाहुबल सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे से खसरा खैतानी के साथ नगर निगम में सरकारी और आमजन की जमीन कैसे अपने नाम करवा रहा है, उन्हें कब्जा रहा है, इसका खुलासा खुद ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने किया। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर जिले के जिनेरा गांव की, जहां के 20 बीघा सरकारी जमीन की, जिसे कलेक्टर के फर्जी हस्ताक्षर से फर्जी आदेश के द्वारा हड़पने की कोशिश की गई, पर रुपयों के लेन देन को लेकर आई खटास से पूरा मामला उजागर हो गया। जी हां दोस्तों, वर्षों से सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने वाले भूमाफियाओं को पैसों के लेन देन में हुई अनबन और जालसाजों ने उनकी काली करतूतों को उजागर किया है। दोस्तों, पुलिस प्रशासन कानून की धज्जियां उड़ाकर न्यायालय को धृतराष्ट्र बनाने वाले भूमाफियाओं के द्वारा 20 बीघा सरकारी जमीन के लिए कलेक्टर का फर्जी आदेश बनाने का मामला अब सामने आ चुका है। कलेक्टर के रीडर ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है और कहा कि कलेक्टर का आदेश फर्जी है, इसमें हस्ताक्षर और आदेश की भाषा में अंतर पाया गया। इसके बाद मामले की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें, ग्वालियर मध्य प्रदेश में 1956 से लगातार सरकारी जमीनों पर बीजेपी कांग्रेस के अधिकतर मंत्रियों, सांसद, विधायक, महापौर, पार्षद, नेताओं के परिजन और चहेतों ने अरबों खरबों रुपए की जमीन सिंधिया घराने और कलेक्टर के फर्जी दस्तावेजों से जिलाधीश और पंचायत में अपने नाम कैसे दर्ज करवाए, इसका खुलासा आज ग्वालियर में हुए फर्जीवाड़े में उजागर हुआ। दोस्तों, आपने सही सुना, ग्वालियर में 20 बीघा सरकारी जमीन को हड़पने के लिए जालसाजों ने कलेक्टर का फर्जी आदेश ही बना डाला। इस जमीन और जमीनों का फर्जीवाड़ा होता उसके पहले ही 2 बीघा जमीन और 5 लाख रुपए के लेन देन ने पूरा खेला करवा दिया। वहीं 20 बीघा जमीन का फर्जीवाड़ा नाकाम रहा और आदेश में लिखी इबारत और हस्ताक्षर के अंतर से जालसाजों की काली करतूत पकड़ा गई, जिसकी शिकायत कर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। वहीं पुलिस ने तीनों लोगों पर मुकदमा दर्ज किया और बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए खुद कलेक्टर काम कर रहे हैं। आपको बता दें, ग्वालियर के देहात जिनेरा गांव में सर्वे क्रमांक 528, 529 और 111 पर 20 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन है, जहां 20 बीघा सरकारी जमीन को लेकर 2 पक्षों में लंबे वक्त से विवाद चला रहा है। इसी को लेकर मामला कलेक्टर न्यायालय में भी पहुंचा। इसमें प्रताप सिंह, गब्बर सिंह महौर ने कुछ लोगों से साठगांठ कर कलेक्टर के हस्ताक्षर का कूट रचित आदेश बनाकर पेशी कर दिया। दोस्तों, फर्जी आदेश में बताया गया था कि प्रकरण प्रताप सिंह और गब्बर सिंह के नाम दर्ज है, जबकि प्रकरण आधुनिक डेवलपर्स भागीदार फर्म जय राजेंद्र सेठ के नाम से अंकित है। इसके अलावा आदेश में लिखी तारीख भी अलग है, जिसमें आदेश में लिखी भाषा और हस्ताक्षर में भी अंतर है। दोस्तों, मामले के उजागर होते ही प्रताप सिंह और गब्बर सिंह समेत अन्य लोगों पर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने के लिखित शिकायत कलेक्टर के रीडर लोकेश गोयल ने विश्वविद्यालय थाने में की। वहीं पुलिस ने उनकी शिकायत पर 3 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कलेक्टर के फर्जी हस्ताक्षर आदेश मामले को लेकर एएसपी निरंजन शर्मा ने बताया कि जिनेरा गांव में 20 बीघा सरकारी जमीन को हड़पने के लिए जालसाजों ने कलेक्टर का फर्जी आदेश ही बना दिया, लेकिन उनका फर्जीवाड़ा नाकामयाब रहा। आदेश में लिखी इबारत और हस्ताक्षर के अंतर से जालसाजों की करतूत पकड़ी गई, जिसकी शिकायत कर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। पुलिस ने तीनों लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। दोस्तों, हमारे सूत्रों का कहना है कि 20 बीघा जमीन पर कलेक्टर के फर्जी आदेश की बात कही जा रही है। ऐसे में फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी आदेश 1956 से लगातार सरकारी जमीनों पर जालसाजों के द्वारा कलेक्टर, कमिश्नर और सिंधिया परिवार के साइन करवाए जा रहे हैं। यही नहीं, इन फर्जी साइनों के द्वारा खसरा खैतानी अपने नाम करवाई जा रही है, जबकि ये जमीन सरकारी थी और आज भी सरकारी है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय देना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।